अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक के उपकारी हैं। तिन्हीं को स्वरूप जान रागते भाई जो भक्ति काये को न माये ए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय करी जोरी बारंबार बंदे ना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालबोध पाठमाला के आधार से हमारी ये क्लास चल रही है। भाग 2 में देव स्तुति, 5 पाप और 4 कसाय के बाद सदाचार का पाठ हमको आज प्रारंभ करना है। सज्जन पुरुषों का जो आचरण है वह है सदाचार। क्या कहा मैंने? सज्जन पुरुषों का जो आचरण है वह सदाचार अथवा सत आचरण, अच्छा आचरण, उसको कहते हैं सदाचार। सज्जन पुरुष, कुलीन पुरुष, सभ्य लोग जिस आचरण को आचरते हैं, आप जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल के अनुकूल आप आचरण आचरते हैं, जिसको लोक में सही कहा जाता है ऐसे आचरण को आचरते हैं, उसको कहते हैं सदाचार। आज ये पाठ हमको पढ़ना है। इसमें देखो 2-3 बातें मुख्य रूप से आएंगी। एक तो हम जैन हैं, तो जैन का सदाचार क्या है, जैनों का सदाचार क्या है। कि जैनों के सदाचार में 3 बातें हैं। एक तो वह देव दर्शन करता है। देखो यहाँ पे आप कुशील का सेवन करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, किसी जैन से ऐसी उम्मीद तो की नहीं जा सकती कि कोई झूठ जैन किसी जीव की हिंसा करता होगा, चलते फिरते किसी जीव की हिंसा करता होगा, भाई झूठ बोलता होगा, चोरी करता होगा, कुशील करता होगा। भाई जैन साहब है, ये नहीं कर सकते। मतलब ये संस्कार तो इसके पेट से है, माता पिता के पेट से ही इसको, माँ के पेट से ही इसको ऐसे संस्कार हैं कि जो लोक निंद कार्य है ये तो इसके जीवन में होते ही नहीं है। एक सामान्य जैनाचार मतलब जैनों के आचरण में जो मुख्य रूप से कुछ बातें हैं वह यहाँ पर अभी समझनी है। एक तो जैन रोज अपने प्रभु के जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन करता है। दूसरा क्या है कि जैन जो है वह रात्रि भोजन नहीं करता। और तीसरा, ये छना हुआ जल काम में लेता है। ये 3 बातें इस सदाचार के पाठ में आने वाली। ठीक है, बच्चों को पढ़ाते ना, बच्चों को बोलो बच्चों जैन कौन। एक कविता है, मैं 4 लाइन की कविता। पीर प्रभु कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा। दिन में भोजन, छना हुआ जल, रोज मंदिर जाएगा। जो जिनेन परमात्मा की आज्ञा माने, जिनका भक्त सो जैन। और जिनेन परमात्मा ने जैन क्या कि वह दिन में भोजन करता है, छना हुआ जल काम में लेता है और रोज मंदिर जाता है। देखो 2 बातें, एक तो छना हुआ जल और रात्रि भोजन, ये दोनों चीजें अहिंसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? अहिंसा से संबंधित है। और दूसरा स्वास्थ्य से संबंधित है। छना हुआ जल काम में लेना और रात्रि भोजन का त्यागी होना, ये 2 बातें किस किस से संबंधित हैं? एक तो ये हमारे अहिंसा रूपी धर्म से संबंधित है और दूसरा हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। और रोज मंदिर जाना यह हमारे परमार्थ, हमारे आदर्श, परमात्मा के प्रति हमारे कर्तव्य से संबंधित है। तो मंदिर जाने संबंधी बातें पहले हो चुकी हैं, वह बातें यहाँ पर इस पाठ में नहीं आएंगी। देव दर्शन, देव दर्शन की विधि, दिनचर्या, इन पाठों में जिन मंदिर जाने की बात पहले हो चुकी है। यहाँ पर तो 2 बातें मुख्य रूप से आने वाली है। एक तो रात्रि भोजन नहीं करना और दूसरा छना हुआ जल काम में लेना। चलिए पाठ पढ़ते हैं, बहुत सरल पाठ है, कहानी जैसा एक सुंदरतम पाठ है, इसको हम पढ़ेंगे। देखिए
चलिए, एक कहानी बहुत बढ़िया है, इसमें आप लोगों ने उसकी कविता बचपन में सुनी होगी। हठी बालक की कविता सुनी आप लोगों ने बचपन में? हाँ, गुड्डू एक लड्डू को पाकर रोने लगा कोने में जाकर, मेरा लड्डू छोटा भाई, बड़ा मिले तो खाऊं भाई। जब तक सबने लड्डू खाया कोने में एक बिच्छू आया, डंक लगा तो रोया गुड्डू, चूहे खा गए उसका लड्डू। ये कविता इसी पार्ट में है। मतलब इस कविता की जो कहानी है वह कहानी इसी पार्ट में आने वाली है। देखो, स्क्रीन तो दिख रही है सभी को? हाँ। ये है। चलिए, ये आगे आपकी स्क्रीन पर कक्षा में चार कक्षा चार के बालकों की एक सभा हो रही है। बालकों में से ही एक को अध्यक्ष बनाया गया है। वह कुर्सी पर बैठा। पहले स्कूलों में बाल सभाएं होती थी, आप लोगों के समय में होती हैं क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम लोग क्या होती? छोटे छोटे स्कूलों में बाल सभाएं होती थी शनिवार के दिन, इंटरवल के बाद। तो बच्चों को ही उसमें अध्यक्ष बना देते थे। तो उसमें ही मुख्य अतिथि, उसी को निर्णायक कोई संचालन करते थे। हाँ, वो ही अपनी प्रस्तुतियां देते थे। तो ऐसी एक सभा लगी हुई है, इसमें एक बच्चा अध्यक्ष है और बाकी बच्चे अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। तो अध्यक्ष हर्ष और शांति लाल का अमन पड़ेगा। चलिए शुरू करो, बहुत बढ़िया है, आपको समझ में आएगा, कहानी जैसा पार्ट है बिल्कुल। अध्यक्ष खड़े होकर, अब आपके सामने शांतिलाल एक कहानी सुनाएंगे। टेबल टेबल के पास खड़े होकर, माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सहपाठी भाइयों और बहनों, अध्यक्ष महोदय की आज्ञानुसार मैं आपको एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाता हूँ। आशा है कि आप सभी शांति से सुनेंगे। हाँ भाई, एक बाल अच्छे से सुनना, दोबारा नहीं समझाएंगे हम आपको। एक बालक बहुत हठी था। वह खाने पीने का लोभी भी बहुत था। जब देखो तब अपने घर पर अपने भाई बहनों से जरा जरा सी चीजों पर लड़ पड़ता था। उसकी माँ उसे बहुत समझाती पर वह ना मानता। एक दिन उसके घर मिठाई बनी। माँ ने सब बच्चों को बराबर बांट दी। सब मिठाई पाकर प्रसन्न होकर खाने लगे, पर वह कहने लगा, मेरा लड्डू छूटा है। दूसरे बच्चे तब तक लड्डू खा चुके थे, नहीं तो बदल दिया जाता। वह क्रोधी तो था ही, जोर जोर से रोने लगा। भाई साहब, अगला पेज। जोर जोर से रोने लगा। गुस्से में आकर लड्डू भी फेंक दिया, जाकर एक कोने में लेट गया। दिन भर खाना भी नहीं खाया। सबने बहुत मनाया, पर वह तो घमंडी ही था, ना मानता कैसे। कोने में था एक बिच्छू, और बिच्छू ने उसको काट खाया। उसे अपने किए की सजा मिल गई। दिन भर भूखा रहा, लड्डू भी गया और बिच्छू ने काट खाया तो अलग। क्रोधी, मानी, लोभी और हठी बालकों की यही दशा होती है। इसलिए हमें क्रोध, मान, लोभ एवं हठ नहीं करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। तालियां। हाँ भाई, तालियों की गड़गड़ाहट से ये शांतिलाल की कहानी यहीं पर पूर्ण हुई। चलिए, क्या था भाई, लड्डू की कहानी थी, सबको समझ में आई होगी।
हाँ, आप और हम भी कभी कभी ऐसी हट करते क्या नहीं करते हैं? हम मन में आ गई तो फिर किसी और की सुननी नहीं है। क्यों सजल, करते हैं क्या नहीं करते? देखो, जब मैंने आपको कसाय का पाठ सुनाया था, पढ़ाया था, तब एक बात आपसे कही थी किसी को कोई कसाय तीव्र होती, किसी को कोई कसाय तीव्र होती है, लेकिन होती सभी है। संसार में सभी जीवों के सभी कसाएं होती हैं। हम क्रोध करके सोचते हैं कि किसी दूसरे का बुरा हो गया, मान करके सोचते हैं कि दूसरे का कुछ बिगड़ा, माया और लोभ से सोचते हैं कि दूसरे का कुछ बिगड़ा या हमको कुछ लाभ हुआ। कसायों से किसी को लाभ और किसी को हानि होना वह उसकी कसाय पर निर्भर करता है, हमारी कसाय पर निर्भर नहीं करता। क्या? मुझे गुस्सा आया बहुत तेज, और मैंने इसको अभी सिंहपुर को कुछ कह दिया। भाई, ये दुखी तब होगा जब इसको कसाय होंगी। इसको कसाय नहीं होगी, ये सहज भाव से सुन लेगा, हंस लेगा, तो इसकी कसाय उसको दुख नहीं दे पाएंगी। और मुझे जो कसाय हुई उससे मैं तो दुखी हुआ ही हूं। फिर से समझना कि प्रत्येक जीव अपनी अपनी कसायों से दुखी होता है, कोई भी एक दूसरे की कसाय से दुखी नहीं होता। मेरी कसाय से आप दुखी नहीं होते, और आपकी कसाय से मैं दुखी नहीं होता। आपको देखकर मैं कसाय करूं तो मैं दुखी होता हूं, और मुझे देखकर आप कसाय करो तो आप दुखी होते हो। आ रही सबको बात समझ में? किस किस को आ रही, जरा हाथ खड़े करो। हाँ, बहुत सरल है। जब मैं क्रोध करूंगा और आपको क्रोध आएगा तब आप दुखी होगे। मैं क्रोध करूं और आप ऐसे ही ठीक है सहज भाव से उसको सुन लोगे, समझ लोगे, तो आप दुखी नहीं होंगे। तो प्रत्येक जीव अपनी अपनी कसाय से दुखी है, और मानता क्या है कि मेरी कसाय से दूसरा दुखी होता है, मानता क्या है कि मेरी कसाय से मुझे सुख मिलता है। बहुत कसायों का चक्कर है संसार में। संसार में कसाय के अलावा संसार ही कसाय से है, कसाय मिट जाए तो संसार ही ना रहे। तो देखो, ये हठी बालक था, लड्डू मिला, हट के चक्कर में नहीं खाया, हठी भी था, लोभी भी था। भाई बड़ा चाहिए, ये सब बड़े बड़े खा रहे हैं, या ये सब एक जैसे हैं, लेकिन मुझे मेरा छोटा लग रहा है, मुझे तो बड़ा चाहिए, मिलेगा तो खाऊंगा नहीं तो नहीं खाऊंगा। तब जानते थे खतरनाक बच्चा है। अभी मम्मी इसका लड्डू हमसे बदल देंगी, तो सबने क्या किया, अपने अपने लड्डुओं को जल्दी से जल्दी खा लिया, और इसने लिया लड्डू और दीवार में फेंक मारा, कोने में जाके रोने लगा। मुझे एक बात बताओ, ये दुखी हो रहा है क्या नहीं? जिस समय हट कर रहा है, रो रहा है, लड्डू गया तो गया, वो भी गया। और एक बिच्छू आया, उस बिच्छू ने उसको क्या किया, डंक मारा, और डंक मारने से और दुर्दशा हो गई। भूखा अलग, कसायों से पीड़ित अलग, रो अलग रहा है, लोग हंस अलग रहे हैं। तो ये हट, हट बहुत बुरी चीज है। किसी भी चीज की हट हमको नहीं रखना चाहिए। ऐसी एक कहानी कह रही है, हट हो, क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, हमको बुद्धि पूर्वक इन कसायों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। सज्जन पुरुष, सदाचारी पुरुष किसी भी चीज के लिए हट नहीं करते। हाँ, आगे पढ़ो अध्यक्ष महोदय। आवाज नहीं आ रही? अध्यक्ष, शांतिलाल ने बहुत शिक्षाप्रद कहानी सुनाई है। अब मैं निर्मला बहन से निवेदन करूंगा कि वो भी कोई शिक्षाप्रद बात सुनावे। हाँ, निर्मला का राजेश पढ़ो। टेबल के पास खड़ी होकर, आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने भाषण देने नहीं आई हूँ। मैंने अखबार में कल एक बात पढ़ी थी, वही सुना देना चाहती हूँ। एक गांव में एक बारात आई थी। उसके लिए रात में भोजन बन रहा था। अंधेरे में किसी ने देख नहीं पाया और साग में एक सांप गिर गया। रात में ही भोज हुआ। सब बारातियों ने भोजन किया, पर 4-5 आदमी बोले, हम तो रात में नहीं खाते। सबने उनकी खूब हंसी उड़ाई। ये बड़े धर्मात्मा बने फिरते हैं, रात में भूखे रहेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे। पर हुआ यह कि भोजन करते ही लोग बेहोश होने लगे। दूसरों को स्वर्ग भेजने वाले खुद स्वर्ग की तैयारी करने लगे। पर जल्दी ही उन 5 आदमियों ने
उन्हें अस्पताल पहुंचाया। वहां मुश्किल से आधों को बचाया जा सका। यदि वे भी रात में खाते तो एक भी आदमी नहीं बचता। इसलिए किसी को भी रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। देखो कितनी बढ़िया कहानी है। बारात थी, बारात में सभी लोगों ने भोजन किया, लेकिन जो जैन थे, धर्मात्मा थे, लोगों ने उनकी हंसी भी उड़ाई, मजाक भी उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपने नियम को भंग नहीं किया और रात्रि भोजन नहीं किया। रात्रि भोजन में उस समय जब सर्प गिर गया तो इन लोगों ने उन सभी का उपचार कराया। जिनका बचना था वो बच गए और बाकी लोगों की मृत्यु हो गई। ये कहानी थी। अच्छा, मैं इसके संबंध में कुछ समझाऊं आपको, उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। सब बच्चे एक एक शिक्षा और जल्दी जल्दी बताएंगे, सोच के रखना। एक जैसी नहीं बताना कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, कुछ अलग। पूरी कहानी से आपने क्या सीखा? चलिए सबसे पहले बोलो अमन। हमें किसी के भी नियम या वो किसी कर्तव्य या कुछ भी पर उसकी मजाक या खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। बहुत बढ़िया। किसी के भी नियम प्रतिज्ञा पर उसका मजाक और खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए। चलिए और बोलो राजेश। हमें दूसरों को रात्रि भोजन त्याग करने की प्रेरणा देनी चाहिए। दूसरों को रात्रि भोजन त्याग करने की प्रेरणा देनी चाहिए। सजल। हाँ भाई। हमें हमें हमेशा हमारे नियम पे पक्का रहना चाहिए। हमें अपने नियमों पर पक्का रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए। हाँ अभी। कि किसी दूसरे के नियम तोड़ने के लिए जोर नहीं डालना चाहिए। किसी को नियम तोड़ने पर बाध्य नहीं करना चाहिए। हर्ष। हर्ष। हाँ भैया। अरे बोलो क्या शिक्षा मिली इस कहानी? भैया सोच रहा हूँ, सामने बोल दी भैया, वो वही सोच रहे थे जो। मैं बोल दिया तुम्हारा सोचा, वही तो अन्याय हो गया भाई। अरिहंत बोलो। अरिहंत। तो हमें उसकी, अगर उस पे विपत्ति आए तो हमें उससे बैर भूल कर उसकी मदद करना चाहिए। ये बैर नहीं रखना चाहिए कि इसने हमारा मजाक उड़ाया। हाँ, किसी पर भी विपत्ति आए तो हमको सबकी सहायता करनी चाहिए। साहित्य। साहित्य हाँ भाई साहब। बोलो। एक एक शब्द को तो है, वो तो लिखवा नहीं पड़ा था। बाकी सब अपने हाँ। बंद करो। बोलो साहित्य। हम अभी ज्वाइन हुए हैं, पता नहीं है क्या। अच्छा, आज तुम अनुपस्थित कहलाए। ठीक है भाई। चले, बहुत अच्छी शिक्षा है आप लोगों ने ली। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ, यदि कोई मजाक भी उड़ाए तो हमने जिस नियम को लिया है उस नियम को भंग नहीं करना चाहिए, भले हमारे शत्रु ही क्यों ना हो। तो हमें सबकी सहायता, उसकी हेल्प हमको हमेशा ही करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए, दो कहानियां हुई। एक कहानी में तो हट छोड़ने की बात कही गई कि हमको हट नहीं करना चाहिए, और दूसरी कहानी में क्या कहा गया कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। जो जीव अपने धर्म का पालन करते हैं उनका हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और यदि किसी पर भी विपत्ति आए तो हमें उन सबकी सहायता करनी चाहिए। तो भाई, मात्र इतनी सी बात पर हम रात्रि भोजन त्याग दें? हम लाइट जलाकर कर लेंगे, हम अपने सामने सब्जी बनवा लेंगे तो कर लेंगे, हम ऐसी जगह करेंगे जहाँ सांप छिपकली जहरीले जीव नहीं होंगे, ये भी तो एक उपाय है। रात्रि भोजन क्यों त्याग करवा रहे हो? ऐसा एक प्रश्न है छात्र का। पूछो, क्या नाम है तुम्हारा? अभी सिंहपुर, प्रश्न पूछो अपना। क्यों निर्मला बहन, रात के खाने में मात्र ही दोष है या कुछ और भी? अध्यक्ष, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। क्या आपको सभा में बैठना भी नहीं आता? भैया स्कैनिंग ऊपर कर दीजिए। हाँ, आता है क्या? आप यहाँ भी नहीं जानते कि सभा में इस प्रकार बीच में नहीं बोलना चाहिए, अतः यदि कोई अति आवश्यक बात भी हो तो
अध्यक्ष की आज्ञा लेकर बोलना चाहिए, क्योंकि प्रश्न आ ही गया है। अतः यदि निर्मला बहन चाहे तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इसका उत्तर दें। हाँ भाई, सबसे पहले क्या कहा कि किसी भी सभा में बीच में नहीं बोलना चाहिए। सभा की एक मान मर्यादा होती है, व्यवस्थित बैठना चाहिए, व्यवस्थित रीति से सुनना चाहिए, जो कुछ सुना रहे हैं उस पर बहुत ध्यान देकर उस बात को सुनना चाहिए। यदि हमको कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, हमको अपनी कोई बात कहनी है, तो हाथ ऊंचा करके उसकी हाथ बड़े विनम्रता से, विनम्र शब्दों में क्या लेना चाहिए, अनुमति लेना चाहिए। देखो कहा था सदाचार का पाठ है, तो सदाचार सिखा रहे हैं। ये पहले क्या सदाचार सिखाया, हट नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या सदाचार सिखाया, मजाक नहीं करना चाहिए। क्या सदाचार सिखाया कि सहायता करना चाहिए। अब ये बता रहे हैं कि सभा में कैसे बैठना चाहिए। सभा में सभा की मर्यादा से, सभा में सभा के नियम कायदे कानून से, सभा में सभापतियों के आदर भाव के साथ बैठना चाहिए। हाँ निर्मला बहन, आपसे अनुरोध है कि उत्तर दें। अरे बोलो भाई, कौन था? राजेश? राजेश कहाँ गया? यह तो मैंने रात्रि भोजन से होने वाली प्रत्यक्ष सामने दिखने वाली हानि की ओर संकेत किया है, पर वास्तव में रात्रि भोजन में गृद्धता अधिक होने से राग की तीव्रता रहती है, अतः वह आत्म साधना में भी बाधक है। ये तो एक सामने दिखने वाली हानि बताई कि रात्रि भोजन से देखो प्रत्यक्ष में इतनी बड़ी हानि होती है, और इसमें तो बहुत बहुत हानि होती है। एक तो यहाँ पर क्या बताया कि रात्रि भोजन में गृद्धता अधिक होने से राग की तीव्रता रहती है, अतः वह आत्म साधना में भी बाधक है। गृद्धता मतलब रात्रि भोजन में भोजन के प्रति क्या लालच, भोजन के प्रति आसक्ति बहुत है। गृद्धता का मतलब क्या समझना, आसक्ति बहुत है। तो जब आपको भोजन के प्रति इतनी अधिक आसक्ति होगी तो आपकी आत्म साधना नहीं हो सकती। ये बात यहाँ पर कही है। और भी हम बहुत विचार कर सकते हैं इन बातों पर कि हमको रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से तो देखो रात्रि भोजन में 3-4 तो विशेष दोष हैं। सबसे बड़ी बात तो हिंसा अधिक है बच्चों। रात्रि भोजन में क्या है कि हिंसा अधिक है, जीवों का घात अधिक होता है। कैसे होता है अधिक घात भैया? देखो जब सूर्य की रोशनी होती है तो सूर्य की रोशनी में जीवों की उत्पत्ति, सूर्य की किरणों से, सूर्य के प्रकाश में जीवों की उत्पत्ति बहुत कम होती है। और रात्रि में सूर्य नहीं रहता, रात्रि में सूरज नहीं रहता तो जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है, अति होती है। आप ये समझ लो कि पूरे प्रदेश में, पूरे क्षेत्र में जीव बिछ जाते हैं। हम चलते भी है ना तो अनंत जीवों का घात करके रात्रि में गमन होता है। हम पलक भी झपकाते हैं तो उसमें रात्रि में अनंत जीवों का घात होता है। आप भोजन करोगे, भोजन बनाओगे तो जो चारों तरफ निगोदिया जीव भरे पड़े हैं, सूक्ष्म जीव भरे पड़े हैं, उन सबका घात होता है। गैस जलाने में, गर्म करने में, फिर उस भोजन को करने में। आप भोजन नहीं, आप जीवों को खा रहे हो। किसको खा रहे हो? भोजन को नहीं खा रहे, आप किसको खा रहे हैं? जीवों को ही खा रहे हैं सीधा। तो एक तो रात्रि में जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है और जीव हिंसा अधिक होती है। हम जैन हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, अहिंसा हमारा धर्म है। हम जीवों की हिंसा करके अपना कार्य नहीं साधते, एक बात। दूसरी बात, रात्रि भोजन में क्या है कि रात्रि भोजन से स्वास्थ्य को भी हानि है। ये हम नहीं कह रहे, ये बात तो वैज्ञानिक भी कहने लगे। भोजन सोने के 4 घंटे पहले कर लेना चाहिए। हम तो 12 बजे सोते हैं तो 8 बजे कर लेंगे, 9 बजे कर लेंगे तो ठीक है। अरे और नई शोध ये हुई है कि जब सूर्य की रोशनी होती है, आयुर्वेद कहता है कि सूर्य की रोशनी में भोजन करने पर भोजन पच जाता है, और सूर्य की रोशनी के बाद भोजन करने पर वह भोजन पचता नहीं, वो सड़ता है। आयुर्वेद कहता है। और बच्चों तुम आश्चर्य करोगे, जैन साहित्य में नहीं,
हिंदू साहित्य में, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी रात्रि भोजन का निषेध है। मैं आपको पूरे 2-3 पेजों का लिस्ट भेज सकता हूँ, किस ग्रंथ में, किस हिंदू साहित्य में, किस हिंदू धार्मिक ग्रंथ में रात्रि भोजन का निषेध किया गया है। उनके आचार्यों ने, उनके ऋषियों ने, उनके महंतों ने भी रात्रि भोजन का निषेध किया है। तो एक बात क्या है, एक तो स्वास्थ्य की हानि है, दूसरा जीव हिंसा अधिक है। तीसरी बात रात्रि भोजन में गृद्धता अधिक है, आसक्ति अधिक है। तो आपको इतने लोग, सब लोग समझा रहे हैं कि रात्रि में भोजन करने में पाप अधिक है, पाप अधिक है, फिर भी आप कर रहे हो, उसका मतलब कितने आसक्त हो आप भोजन के प्रति। तो आत्मा की साधना कैसे करोगे? रात्रि भोजन करने वाला देव शास्त्र गुरु का अपमान करता है। कैसे अपमान करता है कि भगवंत ने मना किया ना, गुरुओं ने मना किया ना, और आप उनकी आज्ञा की अवहेलना करके रात्रि भोजन करके उनकी बात का अपमान कर रहे हो। मैं 4 बातें कही, एक तो हिंसा अधिक है, दूसरी बात स्वास्थ्य की हानि है, तीसरी बात गृद्धता अधिक है, और चौथी बात भगवंतों का अनादर है। ये 4 बातें आप इसमें समझना, अपनी कॉपी पर लिख लेना। इसी तरह बिना छना जल काम लेने में भी, एक अनछने पानी की बूंद में, बिना छने पानी की बूंद में जो देखी गई है, जो क्या है, देखी गई है, आंखों से देखी गई है, वह कितने जीवों को देखा गया है? 3। बोलो कौन बताएगा? सूक्ष्म दृष्टि उससे कितने जीवों को देखा गया है एक अनछने पानी की बूंद में? एक भी विद्यार्थी नहीं है बताने वाला। अरे बोलो, क्या नाम है? अमन? 36,400। 36,450 जीवों को इसमें आंखों से देखा गया चलते हुए, एक अनछने पानी की बूंद में। मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ, चलते हुए जीव आप भी देख लेना, गिन लेना एक बूंद में। ये तो आज के वैज्ञानिकों ने देखा है, हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवंतों ने कितने देखे हैं कि उस एक बूंद में अनंत जीव देखे, बिना छने पानी की। बिना छने पानी की एक बूंद में अनंतों जीव हमारे भगवंतों ने देखे हैं। और ये तो किस जीव की बात हो रही है आपको पता है? त्रस्त जीवों की बात चल रही है। त्रस्त जीव कौन होते हैं? 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव त्रस्त होते हैं। 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय जीव क्या होते हैं कि त्रस्त, ये जीव उसमें रहते हैं, जो उनकी बात चल रही है। पानी स्वयं एक जीव है, जिसको जल का एक जीव कहते हैं। कौन सा जीव कहते हैं? जल ही जिसका शरीर है। हम पानी को छानकर इन त्रस्त जीवों की रक्षा करते हैं। आप जल का एक जीव को नहीं बचाते, इसलिए जितनी आवश्यकता है उतने ही पानी का उपयोग करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग हमको नहीं करना चाहिए, छानकर भी नहीं करना चाहिए आवश्यकता से अधिक उपयोग। क्यों? क्योंकि आप जल का एक जीवों को तो तब भी नहीं बचा पाते। बात समझ में आती है कि हम, दूसरा स्वास्थ्य के लिए भी हानि है भाई। कीटाणुओं को, जीवाणुओं को खाओगे पियोगे तो क्या होगा? अच्छा फिर आरओ का इस्तेमाल करें क्या नहीं करें? आरओ से बच जाएंगे? अरे आरओ से सारे के सारे जीव मर जाएंगे केमिकल से, तो हिंसा अधिक होगी। और इसलिए पानी को छान कर ही प्रयोग करना चाहिए। छानने की विधि आप सभी को पता ही होगी। हाँ, ऐसा छन्ना, ऐसा कपड़ा जिसमें सूर्य की रोशनी पार ना हो, उसको डबल करके पानी को छानकर, फिर जो पानी छना, तो छने जो छन्ना है उसकी जीवाणी को जिस स्थान से पानी आया उस स्थान पर बहा दें, अथवा बहते हुए जल में उसको बहा दें। कि आजकल जिस क्षेत्र से, जिस स्थान से पानी आता है, वहां जीवाणी को पहुंचाना मुश्किल है। तो जहाँ पानी बह रहा है, जल बह रहा है, जल का बहाव हो, उस स्थान पर जीवाणी को बहाना चाहिए। तो भाई हमको जितना संभव है, जितनी क्षमता है, उतना तो धर्म का पालन, अपने संस्कारों का पालन करना ही चाहिए, जितना कर सके। कर सके का मतलब ऐसा नहीं कि भैया नहीं कर सक रहे, कोशिश तो करना ही चाहिए। और समझना तो बहुत अच्छे से इन सब बातों को चाहिए। चले अपन, पीने की बात नहीं चल रही है, इस्तेमाल करने की बात चल रही है। हाँ, आगे बढ़ते हैं।
पढ़िए भैया, अध्यक्ष का सजल तुम पढ़ो। कहाँ गए सजल? निर्मला बहन ने बड़ी ही अच्छी बात बताई है। हम सबको यह निर्णय कर लेना चाहिए कि आज से रात में नहीं खाएंगे। बहुत से साथी बोलना चाहते हैं पर समय बहुत हो गया है। अंततः आज उसने क्षमा चाहते हैं, उनसे क्षमा। उनकी बात अगली मीटिंग में सुनेंगे। मैं अब भाषण तो क्या दूं, पर एक बात कह देना चाहता हूँ। मैं अभी 8 दिन पहले पिताजी के साथ कलकत्ता गया था। वहां वैज्ञानिक प्रयोगशाला देखने को मिली। उसमें मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि जो पानी हम सब साफ दिखाई देता है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उसे लाखों जीव नजर आते हैं। अंततः मैं प्रतिज्ञा कर ली कि अब बिना छना पानी कभी नहीं पीऊंगा। मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग भी यह निश्चय कर ले कि पानी छान कर ही पिएंगे। इतना कहकर मैं आज की सभा समाप्ति की घोषणा करता हूँ। ये बहुत बेकार है भैया। चलिए भाई, सभा समाप्ति की घोषणा अध्यक्ष महोदय के द्वारा हो गई है और छना जल काम में लेना, ऐसी प्रेरणा अंतिम उद्बोधन में सभापति ने दी है। तो पूरे पाठ में हमने हठी बालक की कहानी, रात्रि भोजन की कहानी और छने जल को काम में लेना चाहिए ऐसी प्रेरणा स्वरूप बातों को सीखा। हमारे जीवन में भी ये सामान्य सदाचार आवे, ऐसा इस पाठ का ये भाव यहाँ